नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्या क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज बच्चों हम आपको क्लास 12th का बीए का ब्लूप्रिंट को बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं और आप सभी लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कम समय में अच्छी तैयारी करें और हम बीए के अंदर 100 में से 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। उसकी पूरी स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। और मैं बताया था कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो महायुद्ध है। क्या है? महायुद्ध। और भाई महायुद्ध किसके किसके बीच में हो रहा है? तो वो महायुद्ध बोर्ड और स्टूडेंट के बीच में हो रहा है, ठीक है। और इस महायुद्ध में आप सभी को जीतना है। तो महायुद्ध की जो बैच है बेटा, वो आप लोगों के लिए सुपर डुपर तैयारी कराने वाली है और हर एक चीजें समझाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। एक एक चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके रिसर्च करके मैं आप लोगों के सामने वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं बच्चों कि मैं जो ब्लूप्रिंट बना रहा हूं, इस ब्लूप्रिंट के अंदर चेंज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो नंबर पे जो क्वेश्चन होगा वो 100% उस नंबर पे वो क्वेश्चन होगा। अगर आपको ट्रस्ट ना हो, विश्वास ना हो, तो कोई भी पेपर उठा के देख लेना कि सत्यम सर के द्वारा बताया गया ब्लूप्रिंट बिल्कुल सत्य है। मैं आप लोगों को ओपन चैलेंज कहता हूं, बड़ा बोर्ड का जब पेपर आपके हाथ में आएगा और जो क्वेश्चन मैंने कहा, जिस नंबर पे कहा, जितने क्वेश्चन कहा, अगर वो क्वेश्चन ना आए तो मुझे आके बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते बच्चों। हम पढ़ेंगे आज बीए के सिंपल पेपर 2024 बोर्ड एनालिसिस के बारे में हम लोग डिटेल में समझाएंगे और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बीए में पास कैसे होना है। और मैं आप लोगों को ये भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि बच्चों की बहुत प्रॉब्लम होती है, सर प्रैक्टिकल वगैरह तो हम लोग बहुत अच्छे से आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब थियरिकल की बात करूं तो सर याद नहीं रहता है। प्रॉब्लम ये क्या है? याद नहीं रहता है, याद नहीं आती है। करते तो हैं सर, लेकिन भूल जाते हैं। उसके पीछे का क्या साइंस है, क्या रीजन है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए। बच्चों सेक्शन ए में 1 से 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर का होगा। और सर ये एमसीक्यू कहां से पूछे जाएंगे और एक चैप्टर में से कितने एमसीक्यू आएंगे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करता हूं कि एमसीक्यू कहां से आने वाले हैं। चैप्टर नंबर बात करूं बड़ा, तो चैप्टर नंबर 1 में से आपको 3 एमसीक्यू देखने मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 में से 3 एमसीक्यू देखने, चैप्टर 2 में से 1, चैप्टर 3 में से 2, चैप्टर 5 में से 1, चैप्टर 6 में से 1, चैप्टर 7 में से आपके 2 एमसीक्यू आने वाले हैं। चैप्टर 8 में से 2 आएंगे, चैप्टर 9 में से 2 आएंगे, चैप्टर 10 में से 2 आएंगे, चैप्टर 11 में से 2 आएंगे, चैप्टर 12 में से 2 आएंगे। इस तरीके से करके 20 एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। तो सभी बच्चों को मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा और आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू पे फोकस करें, क्योंकि बच्चों अगर जो बच्चों को 100 में से 100 रिजल्ट लाना है, उनको डेफिनेटली बच्चों एमसीक्यू पे मेन फोकस करना है, क्योंकि बच्चों की सभी चीजें आ तो जाती हैं लेकिन एमसीक्यू में मार्क्स कट जाती हैं। तो खास करके एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करें मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद बात करता हूं सेक्शन बी, जो 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन होंगे और 1 से 10 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ऐसे 10 मार्क्स का सेक्शन बी होगा बच्चों। कहां से पूछने वाले हैं वो भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो भाई चैप्टर नंबर 1 में से आपको 2 एक वाक्य मिलेंगे, चैप्टर 3 में से 1 मिलेगा, चैप्टर 7 में से 1 मिलेगा, चैप्टर 8 में से 1 मिलेगा, चैप्टर 9 में से 1 मिलेगा और चैप्टर 10 में से 2 मिलेगा, चैप्टर 11 में से 1 मिलेगा, चैप्टर 12 में से 1 मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो चैप्टर दिए गए ना, सिर्फ आप वही चैप्टर पे ही फोकस करिए, बाकी फालतू चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है। डन। चलिए सेक्शन सी के लिए बड़ा 31 से 47 तक के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ऐसे आपको 13 क्वेश्चन लिखना है।
13 दूनी 26। सेक्शन सी जो होगा बेटा वो 26 मार्क्स का होगा। और दूसरी चीज यहाँ पर ये है ऑप्शन आपको मिल रहे हैं कि 17 में से कोई भी 13 करना है, यानी 17 क्वेश्चन दिया होगा उसमें से कोई भी 13 करना है। फिर से 17 क्वेश्चन दिए होंगे उनमें से कोई भी 13 करना है। तो सर इसके लिए कौन कौन से चैप्टर बहुत अच्छे रहेंगे, आप वो चैप्टर के बारे में बता दो तो जिससे बहुत अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो भाई चैप्टर नंबर 1 में से आपको दो नंबर के 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं, चैप्टर 2 में से पढ़ने हैं, चैप्टर 3 में से 2 करने हैं, चैप्टर 4 में से 2 आएगा, चैप्टर 5 में से 2 आएगा, चैप्टर 6 में से 2 आएगा, चैप्टर 7 में से 1 आएगा, चैप्टर 8 में से 1 आएगा, चैप्टर 9 में से 1 आएगा, चैप्टर 10 में से 1 आएगा, चैप्टर 11 में से 1 आएगा, चैप्टर 12 में से 1 आएगा। मतलब सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर में से? चैप्टर 1, 3, 4 और 5 और 6 में से ज्यादा पूछ रहे हैं। तो इतने में ही आपका काम हो जाएगा। जैसे 1, 2, 4, 6, 8, 10 तो बड़ा आपको यहीं पे क्लियर होगा। 3 क्वेश्चन तो कहीं से और कर लोगे, आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, जो चैप्टर आपको इजी लगे पहले उसी को पढ़ने का, बाद में फिर हम लोग बाद में कोई दूसरे चैप्टर को देखने का। पहले उन चैप्टर को पकड़ो जिन चैप्टर में आपकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो। डन। आगे सेक्शन डी। सेक्शन डी में बच्चों 48 से 59 तक के क्वेश्चन आएंगे। 24 मार्क का होगा बड़ा। 8 क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। 8 3 24 मार्क्स होंगे। सर इसके लिए कौन कौन से चैप्टर रेडी करने होंगे पहले आप वो बता दीजिए। तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 दो क्वेश्चन आएंगे। 2 में से 1 आएगा, 4 में से 2 आएगा, 8 में से 1 आएगा, 7 में से 1 आएगा, 9 में से 1 आएगा, 10 में से 1 आएगा, 10 में से 2 आएगा, 11 में से 1, 12 में से 1 आएगा। और आपको कोई भी 8 करना है। तो भाई चैप्टर नंबर 1 तो अच्छे से कर लो, चैप्टर 4 कर लो, चैप्टर 2 कर लो, चैप्टर 10 कर लो और चैप्टर 7 कर लो और चैप्टर 8 कर लो, काम हो जाएगा। डन। अब बात करते हैं सेक्शन ई। सेक्शन बच्चों 5-5 नंबर का होता है। 60 से लेकर 65 तक के क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 5 नंबर का, ऐसे 4 क्वेश्चन करने होंगे। 5 और 20 मार्क्स का। और 6 में से कोई भी बच्चों 4 करना है। 6 में से कोई भी 4 करना है। 6 में से कोई भी 4 करना है। तो भाई बढ़िया है। तो बड़ा क्या करेंगे, कौन कौन से चैप्टर सबसे इजी पढ़ेंगे? तो बच्चों 4 करना, तो मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा 5वां और 6ठा कर लोगे तो आपका कंप्लीटली 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आपको तीसरा और 11वां ऑप्शन में निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, पर 5वां और 6ठा एकदम कड़कड़ा तरीके से, बड़ा अच्छे तरीके से चैप्टर को रेडी कर लो। 4 क्वेश्चन बच्चों आपको 5वें और 6ठे में से 100% मिल जाता है। अगर मान लो 5वें चैप्टर में का 2 क्वेश्चन अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप उसके लिए चैप्टर नंबर 3 पकड़ लो तो भी आपको काम हो जाएगा। अगर 3 नहीं आता तो 11 कर लो, 11 भी आपके लिए इजी है। तो बेटर देन रहेगा, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो। बट मेरे रेकमेंड के हिसाब से मैंने जो आपको चैप्टर्स बताए वो चैप्टर सफिशिएंट रहेगा, बेटर रहेगा, करने में आपको आसानी रहेगी। चलिए ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं सर तैयारी कैसे करें। बच्चों जब भी कभी इको बीए की तैयारी करो या कोई थियोरिकल सब्जेक्ट की तैयारी करो तो हमेशा सेक्शन वाइज तैयारी करो। सेक्शन वाइज का मतलब होता है कैसे तैयारी करना है, पहले वो समझ लो। सबसे पहले बच्चों आपको सेक्शन ए करना है। अब ए टेक्स्ट बुक का हो जाए उसके बाद सारे बोर्ड के क्वेश्चन कंप्लीटली करना है। पहले आपको टेक्स्ट बुक के सारे एमसीक्यू करने, फिर बोर्ड के सारे एमसीक्यू करोगे। बस इतना करोगे बेटा, डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। आगे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सर टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, सर बोर्ड के सारे क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? तो बच्चों बोर्ड के सारे क्वेश्चन लेने के लिए आप मुझे बेटा इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और बड़ा इस नंबर पे मैसेज करोगे तो खाली बोर्ड के एमसीक्यू, वो भी हिंदी में बच्चों, आपको मात्र 30 रुपए में मिल जाएगा। मात्र 30 रुपए में बच्चों आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, सारे के सारे बोर्ड के क्वेश्चन, वो भी हिंदी में, ठीक है। मात्र 30 रुपए में बच्चों। पीडीएफ में क्या होगा, पीडीएफ के स्वरूप बड़ा आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करो, आपको 30 रुपए में बच्चों एमसीक्यू पीडीएफ 100% वाले मिल जाएंगे। और अगर आपको बड़ा पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए, पूरा का पूरा बोर्ड अभी तक के शुरुआत से लेकर के आज तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे सॉल्यूशन के साथ में चाहिए, तो बच्चों आपको उसके लिए प्राइस बड़ा 70 रुपीज रखा गया पीडीएफ का, ठीक है। दिवाली ऑफर चल रहा है बड़ा, 2 दिन का टाइम है। 2 दिन में बड़ा अगर आप लोग को चाहिए तो ले सकते हो। अगर 2 दिन बाद अगर आपने नहीं बुक किया तो सीधा वो पड़ जाएगा बड़ा, आपको 100 रुपीज में मिलेगा बड़ा,
ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपना व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपना पीडीएफ को ले सकते हो। डन, समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों ये तो सर आपने ब्लूप्रिंट तो हमको समझा दिया कि कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या पूछने वाले हैं, राइट। अब बच्चों पास होने के लिए हमें कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए? पास होने के लिए बड़ा पास तो होना है आपको भाई 82 मार्क्स बच्चों आपको तैयारी करने के लिए बड़ा यहाँ पर परफेक्टली तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जिन बच्चों को खाली पास ही हो तो वो 3 चैप्टर करेंगे तो भी काम हो जाएगा, बट जिनको 82 के ऊपर 80 के ऊपर मार्क्स लाना है तो इतने चैप्टर कर लो, 82 मार्क्स आ जाएंगे आपकी। सिर्फ इतने चैप्टर कर लो, आपको 82 मार्क्स हो जाएंगे आराम से, इजीली तरीके से, चुटकियों में हो जाएगा। और रही बात ये बड़ा, इन सारे चैप्टर बहुत ही इजी है। हाँ, अगर इनमें से कोई ऐसा चैप्टर हो जो तुमको याद नहीं होता हो, जो तुमको समझ में ही नहीं आता हो, तो बच्चों मुझे कमेंट करो, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा और वो चैप्टर पूरा डिटेल में मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा और बहुत इजी वे में समझाऊंगा। ठीक है, बस आप मुझे कमेंट करो कि सर ये चैप्टर का वीडियो चाहिए, डेफिनेटली वीडियो जरूर बनाऊंगा। आई होप, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सारी ब्लूप्रिंट बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कौन सा वीडियो आप लोगों को चाहिए, उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, बाकी का बड़ा और भी यहाँ पे दूसरी चीज, एक चीज और बता दो बड़ा, अब गाला वगैरह बड़ा मार्केट में आने वाला है, दिवाली के बाद आपके पास 12वीं का गाला वगैरह आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही गाला आएगा बच्चों, उस गाला का पूरा हिंदी में सॉल्यूशन बड़ा सत्यम सर करवाने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। और जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक नहीं किया, तो लाइक कर दो फटाफट बड़ा, और जिससे आप सभी को बड़ा मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचेगा। ठीक है, इतना तो हक बनता है बड़ा, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो मेरे लिए। ठीक है, जब मैं आपके लिए बड़ा दिन रात मेहनत कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप लोग भी मेरे लिए इतना कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर जिन लोगों को बोरिंग लगता हो या जिन लोगों को बड़ा बिल्कुल भी समझ में नहीं आता बड़ा, तो बिंदास होकर के बड़ा इस नंबर पे मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा। भले ही बच्चे कोचिंग जाते हों, ट्यूशन वगैरह जाते हैं, स्कूल पढ़ते हैं या ट्यूशन नहीं जाते हैं, बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, किसी भी समस्या होती है, तैयारी कैसे करें, क्या करें, किस तरीके से करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बड़ा आप इस नंबर पर मुझे पर्सनली मैसेज करके बड़ा आप पूछ सकते हो कि सर मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए कि मैं एक्चुअल में पढ़ाई कैसे करूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई कर तो रहा हूँ पर मुझे सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, कैसे पढ़ूँ, किस तरीके से पढ़ूँ, क्या हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बड़ा मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, कि सर मैं तैयारी किस तरीके से करूँ और क्या करूँ और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप वो मुझे एक बार बता दोगे तो बेटर दिन रहेगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस मैसेज पे कर सकते हो। चलिए बाकी का क्वेश्चन बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।